हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इस चीज को जानने के लिए आप सभी बच्चे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो जीएस 20 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे अपनी साइंस एनसीईआरटी की बुक को ओपन करके बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो आपका एनसीईआरटी में से ही लिया जाता है। तो जब भी आप लेक्चर देखो तो आपको अपने साथ में अपनी नोटबुक पेन लेके बैठना है, ओके। और जो कुछ यहाँ पे आपको करवाया जाए साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। तो चलिए नए उमंग और जोश के साथ शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर नंबर 2। हाँ जी, क्लास 10 के प्यारे प्यारे बच्चे हो, जैसे कि आप सभी को पता है इससे प्रीवियस लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपका चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन हमने स्टार्ट किया था। वहां हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था, यानी कि इस चैप्टर का कंटेंट देखा था आपने कि इसके अंदर आप क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा इस चैप्टर को में आपकी जो बेसिक टर्म्स आएंगी लाइक एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, ये सारी बातें हमने वहां डिस्कस की थी। इसके अलावा बच्चों हमने देखा था फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज क्या आता है, सिंपली अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है वो आपका फिजिकल चेंज था, ओके। और केमिकल चेंज क्या था, केमिकल चेंज जब आपका किसी भी सब्सटेंस के केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आता है वो आपका केमिकल चेंज था। और आपको ये बताया गया था जब भी केमिकल चेंज होता है तो वहां पे एक आपका नया सब्सटेंस बनता है, और जब भी केमिकल चेंज होता है बच्चों वहां पर हमेशा केमिकल रिएक्शन होती है। जब भी केमिकल चेंज होगा वहां पे केमिकल रिएक्शन होगी, और इसी केमिकल रिएक्शन को आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। क्या है बच्चों हमारा टॉपिक, केमिकल रिएक्शन। तो सिंपली केमिकल रिएक्शन क्या होगा आपका, जब आपके दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे, मिक्स हो जाएंगे और वहां से आपको एक नया सब्सटेंस मिलेगा, और उस नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होंगी पहले वालों से डिफरेंट होंगी या फिर न्यू होंगी, वो होता है बच्चों आपकी केमिकल रिएक्शन। इतना तो आपको पता है क्योंकि जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको बता दिया था। आज हम केमिकल रिएक्शन को डिटेल में समझने वाले हैं, ओके। जब भी केमिकल रिएक्शन की बात आती है तो आपको 3 बातों का ध्यान देना होता है। एक बात तो आपको बता दी, इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम इसकी 2-3 बातें और देखेंगे, और फिर हम एग्जाम्पल और एक्टिविटी के थ्रू इस चीज को हम समझते हुए चलेंगे, ओके। तो देखो बच्चों, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। केमिकल रिएक्शन क्या है बच्चों, आपका एक प्रोसेस है जहां पे क्या होता है, आपका नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टीज के साथ, ओके। इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, ओके। यहाँ पे न्यू प्रॉपर्टीज की जगह आप डिफरेंट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ। तो आपका बच्चों केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, सिंपली केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ओके। यहां तक आपको समझ में आया, ओके। ये तो है कि वहां पे क्या बनता है, क्या होता है। बात आती है कि केमिकल रिएक्शन के टाइम पे क्या चीज नहीं होती है, ओके। तो देखो बच्चों, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। ये आपका दूसरा पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपको बता दी गई है। दूसरी बात क्या होती है, जब भी आपकी केमिकल रिएक्शन होती है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है बच्चों, आपके एलिमेंट क्या होते हैं, वहां पे रीअरेंजमेंट होता है। वहां पे बच्चों आपका कोई एक एलिमेंट है, उसका एटम दूसरे एलिमेंट में कभी चेंज नहीं होगा। मान लीजिए आप जब रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, वहां पे मान लो आपका गोल्ड का एलिमेंट है, तो गोल्ड का जो एटम होगा वो सिल्वर के एलिमेंट में चेंज नहीं होता है। समझ में आया आपको? दोबारा से पढ़िए। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है, वहां पे
एक एलिमेंट का जो एटम है दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होता। ओके, ये चीज नहीं होती है तो होता क्या है वहां पे एक्चुअली, तो देखो बच्चों वहां पे क्या होता है, ये है आपका तीसरा पॉइंट, यानी कि ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होती है वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, वहां से आपको क्या मिलता है, एक नया सब्सटेंस मिलता है। रीअरेंजमेंट मतलब कि बच्चों मान लीजिए पहले एक हाथ यहाँ है, अगर मैं इनको ऐसे एक्सचेंज कर दूं तो सिंपली क्या होगा, ये रीअरेंजमेंट हो गया। मान लीजिए कुछ चीज मेरे को इस साइड है और वो थोड़ी देर घूम के इस साइड आ जाए, तो ये क्या होगा, इसको आप रीअरेंजमेंट बोलते हैं। ओके, तो यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है जो आपको नया सब्सटेंस मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ एटम्स के रीअरेंजमेंट के बाद मिलता है आपको, वहां पे किसी एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होता है। तो आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई होंगी, थोड़ी थोड़ी तो जरूर आई होंगी। अब हम क्या करते हैं, इस पहले पॉइंट को एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं, फिर ये दोनों पॉइंट को मैं एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू आपको समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं जहां से आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये भी केमिकल रिएक्शन होती थी, हमको तो पता ही नहीं था। ओके, आज हम सीखने वाले बच्चों गर्मा गर्म चाय बनाना। ठीक है, हम टी बनाना सीखेंगे, यानी कि एक पंथ दो काज, आपकी मम्मा भी खुश हो जाएंगी और आपकी टीचर भी खुश हो जाएंगी कि हमारे बच्चे को क्या आ गया, केमिकल रिएक्शन समझ में आ गई, और आपकी मम्मियाँ तो खुश हो ही जाएंगी, है ना, कि चाय बनानी भी आ गई, और ऐसी वैसी चाय, टेस्टी चाय बनाने सिखाएंगे आपको। ओके, अब लड़कियों को तो आती होगी चाय बनानी, ठीक है, जिसको नहीं आती उसको आ जाएगा समझ में। बस आपको क्या करना है, इसको केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हुए चलना है। तो बच्चों जब आप चाय बनाते हैं तो आपको क्या क्या जरूरत, किन किन चीजों की जरूरत होती है बताइए आप, ये तो आप सभी को ही पता होगा। देखो आप चाय बना रहे हो तो आपको पानी की जरूरत है, वाटर की जरूरत होती है आपको, ठीक है। फिर पानी में क्या करते हैं आप, पानी में आप टी लीव्स डालते हैं, यानी कि चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, और आपको फ्लेवर चाहिए तो उसमें आप अदरक इलायची भी डाल देते हैं। यानी कि आपको चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, पानी चाहिए। पानी में आप क्या क्या डालोगे बच्चों, आपने डाल दिया टी लीव्स यानी कि चाय पत्ती, और आप शुगर ऐड करेंगे, चीनी डालेंगे उसमें, ठीक है, और या फिर आपको जो भी उसमें अदरक इलायची लौंग जो भी चाहिए उसमें आप डाल दो। फिर क्या करना होता है, उसको बॉईल करना होता है, यानी इसको उबालना होता है। उबालने के लिए क्या चाहिए बच्चों, उबालने के लिए चाहिए आपको हीट। क्या चाहिए आपको, हीट चाहिए। बिना हीटिंग के तो आपकी चाय नहीं बनेगी, है ना, बिना हीटिंग की चाय बनेगी कोई आपकी, आपने सब डाल के रख दिया, क्या आपको चाय मिल जाएगी थोड़े टाइम बाद, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वहां पे आपको क्या करना होता है बच्चों, आपको इन सबको हीट भी प्रोवाइड करनी होती है। ये सारी चीजें उबल जाती हैं, फिर आप क्या ऐड करते हैं उसमें, आप मिल्क भी ऐड करते हैं। ओके, ठीक है, आपने अलग अलग सब्सटेंस लिए थे, ठीक है, आपने दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस ले लिए, यहाँ पे देखो इतने सारे सब्सटेंस लिए, आपने उनको रिएक्ट करवाया। रिएक्ट करवाने के लिए किसने हेल्प करी, हीट ने हेल्प करी, और इन सब को रिएक्ट करने के बाद, ठीक है, उबलने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगी गर्मा गर्म चाय, यानी कि आपको टी मिल गई। और टी क्या है बच्चों, आपका एक नया सब्सटेंस है, क्या है ये आपका न्यू सब्सटेंस है। यानी कि यहाँ पे सिंपली क्या हुआ है, आपने दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस लिए थे, उनको मिक्स करवाया, रिएक्ट करवाया, और वहां से आपको एक नया सब्सटेंस मिला, और केमिकल रिएक्शन यही तो बोलता है। तो ये क्या हुई बच्चों, ये भी आपकी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, क्या है ये आपकी केमिकल रिएक्शन है। और जो आपका नया सब्सटेंस आपको मिला, इसकी प्रॉपर्टीज इन पहले वालों से क्या होगी, डिफरेंट होगी, थोड़ी थोड़ी तो चेंज होगी। क्या आपका चाय बिल्कुल पानी जैसा लगता है, नहीं। सिर्फ चीनी जैसा लगता है, नहीं। सिर्फ दूध जैसा लगता है, नहीं। यानी कि जो चाय है आपकी, अब इनके पास इन सब की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज है, यानी कि आप बोल सकते हो इसके पास कुछ ना कुछ न्यू प्रॉपर्टी है। तो बच्चों ये आपका एक रियल लाइफ एग्जांपल था जहां आप केमिकल रिएक्शन को समझ सकते हैं। तो यहाँ से आपको चाय बनानी तो आ गई होगी, और आपको केमिकल रिएक्शन भी समझ में आ गई कि कैसे कैसे केमिकल रिएक्शन होती है। अब हम ये देखेंगे कि कैसे आपका एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। ओके, तो इसके लिए बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पे ले लिया, एक आपका सब्सटेंस ए है और यहाँ पे बी इसके एकदम साथ में है, ठीक है, ए और बी साथ में है। ओके, और क्या हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बच्चों
ओके, ये है आपका C। और यहाँ से रिएक्शन होने के बाद यहाँ से आपको क्या मिलता है, अब यहाँ से A अलग हो जाता है, B और C पास में आ जाते हैं। क्या होता है यहाँ पे आपका B और C आपका पास में आ जाते हैं और बच्चों आपका A तन्हा रह जाता है, अकेला रह जाता है। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे देखो बच्चों, A और B आपके सब्सटेंस से पहले ही दोनों एक साथ थे, ठीक है, ये दोनों एक साथ थे और C अलग था। अब इन्होंने रिएक्ट करा, जब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई तो वहां पे क्या हुआ एक्चुअली, यहाँ पे सिंपली B और C पास में आ गए, ठीक है, B और C पास में आ गए, A अलग हो गया। सिंपली यहाँ पे हुआ क्या, एटम्स का रीअरेंजमेंट तो हुआ है। अब B वाले ने A का साथ छोड़ दिया और C का साथ पकड़ लिया, ठीक है, तो यहाँ पे B और C मिल गए और B और C आपका क्या हो गया, एक आपका न्यू सब्सटेंस हो गया। और जब आपको न्यू सब्सटेंस मिल जाता है तो वही आपकी केमिकल रिएक्शन होती है और ये A बेचारा क्या हो गया, अकेला रह गया, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। यहाँ पे ऐसा तो नहीं हुआ कि जो B के एटम थे, B आपका एक एलिमेंट है, B के जो एटम थे वो आपके जाके C में चेंज हो गए हो या फिर A में चेंज हो गए हो, ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ वही है, एज इट इज रहा है। सिंपली क्या हुआ, इन्होंने अपनी जगह क्या करिए बदली है, अपने आप को क्या करा इन्होंने रीअरेंज किया है। ओके, समझ में आया आपको। अब बात आती है कि जब रीअरेंजमेंट होता है तो वहां पे एक्चुअल क्या हो रहा है। जब आपका रीअरेंजमेंट होता है बच्चों तो वहां पे क्या होता है, देखो बच्चों, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन द एटम्स ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। जब भी आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है, यानी कि जब रीअरेंजमेंट ऑफ एटम हो रहा है ना, तो वहां पे क्या हो रहा है, जो आपकी रिएक्टिंग स्पीसीज, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये एरो से जो पहले, ठीक है, ये जो आपकी एरो से पहले जो लिखाई दे रहा है आपको, ये है बच्चों आपकी रिएक्टिंग स्पीसीज। तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टिंग स्पीसीज के बीच में जो बॉन्ड है, बॉन्ड क्या होता है आपको पता होना चाहिए, बॉन्ड यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड कैसे दिखाएंगे, ये A और B के बीच में क्या था, यहाँ पे पहले से बॉन्डिंग थी। अब आप सोच रहे होंगे बॉन्डिंग क्या होती है, क्या एक्चुअल में ऐसे एलिमेंट के बीच में एक लाइन खींची हुई है, तो बिल्कुल बच्चों ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बॉन्डिंग क्या होती है, सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है। देखो जैसे आपकी मम्मा और आपके बीच में क्या होता है, अच्छा बॉन्ड होता है, अच्छा कनेक्शन होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी आपकी मम्मी और आपके बीच में कैसे लाइन खींची हुई है, नहीं, वहां पे कुछ ना कुछ अटैचमेंट्स है, राइट, वहां पे क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ऐसे ही A और B के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सिर्फ इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे ऐसे लाइन खींचते हैं, इसको आप बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको आप बॉन्ड। इसकी जरूरत भाई इसलिए पड़ी, देखो मैंने ऐसे बोल दिया A B C, यहाँ बहुत सारे एलिमेंट है और मैं बोल रही A और B के बीच में बॉन्ड है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इनके बीच में बॉन्ड है, तो सिंपली इसलिए वजह से हम इसको यहाँ पे ऐसे लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। एक्चुअल में ये लाइन वाइन कुछ नहीं होती है, सिंपली क्या होता है बच्चों, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, समझ में आया। यानी कि जो आपकी रिएक्टिंग स्पीसीज है ये साथ में क्यों है, क्योंकि इनके पास क्या बॉन्ड, यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, जब इनको रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में जो पहले से बॉन्ड था वो क्या होता है, इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। क्या होता है, इनकी बॉन्डिंग टूट जाती है और जब आपका नया सब्सटेंस मिलता है वहां पे बॉन्डिंग क्या होती है, फॉर्म होती है, यानी कि वहां पे आपकी बॉन्डिंग बनती है। देखो बच्चों इसको आप रियल लाइफ से भी समझ सकते हैं, एक्चुअल में भी यही होता है ना, रोजमर्रा के जीवन में भी यही होता होगा। आप मान लीजिए किसी स्कूल में पहले पढ़ते थे, ओके, पहले आप किसी और स्कूल में पढ़ते थे, वहां पे आपके अच्छे अच्छे दोस्त होंगे, टीचर्स के साथ क्या होंगे, अच्छी बॉन्डिंग होगी, दोस्तों के साथ अच्छी बॉन्डिंग होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। फिर किसी कारणवश क्या हो गया, आपने स्कूल चेंज करना पड़ेगा आपको, तो आपका स्कूल चेंज होगा तो आप दूसरे स्कूल में जाएंगे, दूसरे स्कूल में जाएंगे तो वहां पे नए दोस्त बनेंगे, यानी कि वहां पे आपकी नई बॉन्डिंग बनेगी। नई बॉन्डिंग बनती है तो पहले वालों के साथ बॉन्डिंग कम होती हुई चली जाती है या फिर बॉन्डिंग खत्म होती हुई चली जाती है, यानी कि वहां पे आपकी बॉन्डिंग ब्रेक हो गई। जो पहले से आपकी बॉन्डिंग थी जिस स्कूल में, वो बॉन्डिंग ब्रेक हो गई। अब हम नए स्कूल में गए हैं तो वहां पे आपके नए दोस्त बने हैं, यानी कि वहां पे आपकी बॉन्डिंग बन रही है, बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है, वहां पे आपका बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ओके, समझ में आया। तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शन में होता है भाई। यहाँ पे क्या होगा, सिंपली जो आपकी रिएक्टिंग स्पीसीज है उनके बीच में पहले से बॉन्ड होता है,
जब वो न्यू स्पीसीज बनाते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो अपना बॉन्ड तोड़ लेते हैं, और जो नई स्पीसीज यानी कि सी है, अब ए और बी का बीच का बॉन्ड टूटेगा और बी और सी का बॉन्ड क्या होगा बच्चों, फॉर्म होगा, बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बी और सी का बॉन्ड यहाँ पे क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है, और इस वजह से आपको एक नया सब्सटेंस मिला है। आपको क्लियर होगा पॉइंट कि केमिकल रिएक्शन के अंदर कैसे कैसे रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, एंड देन मेकिंग ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन द रीअरेंज एटम्स ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे जो न्यू सब्सटेंसेस होते हैं, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पे आपका ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है। तो आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आई होगी। अब हम ये देखने वाले हैं जो आपकी रिएक्टेंट स्पीसीज है, यानी कि जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, और जो आपको नया सब्सटेंस मिलता है रिएक्शन के बाद उसको क्या बोलते हैं, और हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ये सारी बातें जानने वाले हैं। तो बच्चों देखो, द सब्सटेंसेस which take part in a chemical reactions are called reactants। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जो आपकी रिएक्टेंट स्पीसीज थी, ये सब क्या थी, आपकी रिएक्टेंट स्पीसीज थी। इस एग्जांपल के अंदर आपका ये जो पानी, चाय पत्ती, चीनी, दूध और आपकी हीट, ये सब क्या थी, रिएक्टेंट स्पीसीज थी। तो ये सब के सब क्या हो गए बच्चों, रिएक्टेंट हो गए, यानी कि जो सिंपली केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं वो आपका रिएक्टेंट होता है, और जो आपको न्यू सब्सटेंस मिलता है वो आपका प्रोडक्ट होता है। क्या बोलते हैं उसको, आप प्रोडक्ट बोलते हैं। देखो, द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपकी केमिकल रिएक्शन होती है, वहां से जो आपको नया सब्सटेंस मिलता है उसको आप प्रोडक्ट बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रिजल्ट होता है वो होता है आपका प्रोडक्ट। क्या होता है बच्चों, आपका प्रोडक्ट होता है। यानी कि यहाँ पे जो आपको चाय मिली, गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी जो आपको चाय मिली बच्चों, ये क्या था, आपका प्रोडक्ट था। ओके, और यहाँ पे जो आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ इसको आप बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद हम कुछ एक्टिविटी के थ्रू भी इन सारी चीजों को समझने वाले हैं। तो बच्चों सबसे बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं जो आप सभी को पता है, 9th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हैं। एसिड बेस वाला एग्जांपल लेते हैं। एसिड आपका एक सब्सटेंस है, बेस भी आपका सब्सटेंस है, इन दोनों ने रिएक्ट करा। ओके, इन दोनों ने रिएक्ट करा, वहां से नया सब्सटेंस मिला जिसको आप बोलते हैं सॉल्ट, है ना, क्या बोलते हैं, नमक। देश का नंबर वन सॉल्ट क्या होता है आपका, टाटा सॉल्ट, यानी कि कॉमन सॉल्ट जो आप खाते हैं, ये वही वाला नमक है। ओके, और क्या होता है बच्चों, एसिड बेस जब आपका रिएक्ट करता है तो सॉल्ट मिलता है, साथ में आपका वाटर मिलता है। ओके, तो एसिड और बेस क्या हो गए, आपके रिएक्टेंट्स हो गए, यानी कि यहाँ पे रिएक्शन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और ये एरो से जो पहले लिखते हैं ना, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और एरो के जो बाद में लिखते हैं यानी कि केमिकल रिएक्शन का जो रिजल्ट होता है वो आपका प्रोडक्ट होता है। और ये जो आपकी ये एरो होती है, ये क्या बताती है, गिव्स टू, यानी कि इस चीज से आपको ये मिला है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, एसिड प्लस बेसिस गिव्स टू सॉल्ट एंड वाटर। ओके, आप इसको इस तरीके से रीड करते हैं। और अब हम लेते हैं एसिड की जगह अब यहाँ पे एसिड और बेस का एग्जांपल ले लीजिए, आपको आता ही होगा। एसिड में ले लेते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं। सभी को पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, सिंपल जो आपका HCl होता है। ओके, और बेस क्या होता, आप बेस में ले लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका एक बेस होता है। ओके, और यहां से क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट मिलेगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड मिलेगा आपको, प्लस में वाटर। ये होगी बच्चों आपकी एक केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्टेंट हो गए और ये हो गए आपके प्रोडक्ट हो गए। ओके, ये तो है केमिकल रिएक्शन। अगर आप क्या करना चाहो, इसकी केमिकल इक्वेशन लिखना चाहो, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपका केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ये वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं तो आपका एक केमिकल रिएक्शन होता है। अगर आप केमिकल रिएक्शन को क्या कर देते हैं, सिंपली सिंबल
या फिर फॉर्मूला के फॉर्म में आप सिंपली उनको रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों, तो वो आपकी केमिकल इक्वेशन बन जाती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बच्चों HCl होता है, H से हाइड्रोजन, Cl से क्लोरीन, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। Na से सोडियम और OH आपका हाइड्रोक्साइड होता है, और यहाँ से मिलेगा आपको NaCl, यानी कि टेस्टी टेस्टी नमक सॉल्ट आपको मिल जाएगा। ये आपका सोडियम क्लोराइड प्लस में H2O, ये तो आप सभी को पहले से ही पता है। ओके, तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन हो गई, ये रिएक्टेंट हो गए, यानी कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये हो गए बच्चों आपके प्रोडक्ट जो केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है। ओके, इसके अलावा आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, बताइए क्या लें। चलिए सबसे इजी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप हाइड्रोजन और आप क्लोरीन की रिएक्शन करवाएंगे तो वहां से क्या मिलेगा आपको, वहां से आपको हाइड्रोजन क्लोराइड मिल जाएगा, या फिर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल सकते हैं। क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, ये आपके क्या हो गए, ये रिएक्टेंट हो गए जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये होगा बच्चों आपका प्रोडक्ट। ओके, हाइड्रोजन को आप H2 लिखेंगे, क्लोरीन को आप Cl2 लिखेंगे, और यहां से मिल जाएगा आपको HCl। ओके, समझ में आया बच्चों। और एग्जांपल लेने हैं, और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा सकते हैं। हाइड्रोजन आपका एक सब्सटेंस है, ऑक्सीजन भी दूसरा सब्सटेंस, इन्होंने रिएक्शन करी और यहाँ से मिलता है आपको वाटर। क्या मिलता है आपको, जल ही जीवन है, यानी कि आपको यहाँ से पानी मिल जाता है। हाइड्रोजन यानी कि H2, ऑक्सीजन यानी कि O2, यहाँ से मिल गया आपको पानी यानी कि 2H2O। ठीक है, ये क्या आपके रिएक्टेंट है और ये बच्चों आपका प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट है। ओके, और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, आपको लेने हैं तो चलिए एक और एग्जांपल करवा देती हूँ, फिर आपको एक्टिविटी के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, चलिए अब हम ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO। क्या है ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड। इसको आप सिंपली क्या बोलते हैं बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड को आप लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप, लाइम। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करवा दी हमने पानी के साथ, H2O के साथ करवा दी, यानी कि वाटर के साथ करवा दी। ये दोनों क्या है बच्चों, आपके रिएक्टेंट है। ओके, इन्होंने रिएक्शन करी तो वहां से आपको नया सब्सटेंस मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। क्या होगा ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बच्चों आपका, आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक लाइम, यानी कि चूने वाला पानी आपका। ठीक है, या फिर इसको आप लाइम वाटर भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, लाइम वाटर। ठीक है, जो आपका चूना होता है ना, चूना, उसमें पानी मिक्स कर देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो ये सारा बच्चों क्या है, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल बताएं आपको। अब हम करने वाले हैं एक्टिविटी। एनसीईआरटी के अंदर आपको एक्टिविटी दी हुई है, तो भाई मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। एक्टिविटी करने से आपकी नॉलेज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, आपको समझ में आता है कि ओहो एक्चुअल में ऐसे होती है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो हम देखते हैं एक्टिविटी 1.1 के अंदर आपको क्या बताया गया है, आपको कैसे कैसे एक्टिविटी को करना है। ओके, क्वेश्चंस यानी कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। ठीक है, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंट, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वेयर सुटेबल आई ग्लासेस। यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई जब ये एक्टिविटी करोगे ना, टीचर को साथ में लेके जाना है। ठीक है, आपको अपने टीचर की प्रेजेंस में एक्टिविटी करनी है, वो आपको गाइड करेंगे तब करना है, क्योंकि भाई केमिस्ट्री के अंदर आप डील करते हैं एसिड्स के साथ जो कि बहुत डेंजरस होते हैं, तो आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इन्होंने बोला कि आंखों में आई ग्लासेस लगा के जाना है। इसके अलावा आपको बच्चों लैब के अंदर, स्पेशली केमिस्ट्री लैब के अंदर, आपको लैब कोट पहन के जाना होता है, हाथों में आपको ग्लव्स पहनने होते हैं, फेस में आपको मास्क पहनना होता है। ठीक है, और आपको शू पहनने होते हैं, क्योंकि आप एसिड के साथ डील कर रहे हो। अगर हल्का सा भी एसिड आपका गिर गया ना, आपके पैर जला देगा। ऐसे ही हाथों में ग्लव्स भी इसलिए पहनने हैं ताकि आपके हाथ ना जले। आई ग्लासेस, कोई चींटे वीटे आ गए आपकी आंखों में चले गए तो लाइफ टाइम के लिए आंखों की रोशनी चले जाएंगी। ठीक है,
तो अपनी सेफ्टी के लिए आपको ये सारे के सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं। इसके अलावा जो गर्ल्स होती हैं वो अपने बालों का जूड़ा बना के जाए हमेशा लैब के अंदर, ठीक है, क्योंकि लैब के अंदर क्या होता है, बर्नर होता है, आग भी लग सकती है, आपके बाल जल भी सकते हैं। इस वजह से आपको ये सारी की सारी प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए लैब में जाने से पहले। और ये एक्टिविटी आप अपने टीचर के साथ करेंगे, यानी कि आपको टीचर गाइड करते हुए चलेंगे और आपको एक्टिविटी करनी है। यहाँ मैं आपको एक्टिविटी समझाऊंगी अच्छे से कैसे कैसे परफॉर्म करनी है, और मैं यहाँ पे आपको इस एक्टिविटी का रिजल्ट भी बताऊंगी कि क्या क्या आने वाला है। बाकी आपको प्रैक्टिकल तो खुद से ही करना पड़ेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले क्या करना है आपको, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद द सैंड पेपर। आपको क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन लेना है, ठीक है। क्या लेना है, देखो भाई ये है आपका मैग्नीशियम रिबन, आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है 3 to 4 सेंटीमीटर का, और इसको क्या करना है बच्चों, रब करना है सैंड पेपर से। ये आपका सैंड पेपर से आपने मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर के थ्रू क्या कर लिया है, साफ कर लिया है। फिर क्या करना है, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash so formed in a watch glass as shown in a figure 1.1। यहाँ पे क्या करना है आपको, ये सेटअप देखो भाई, ये है आपका बर्नर, ठीक है, जहां से आपको फ्लेम मिलेगी, हीट प्रोवाइड होगी, और ये है आपका मैग्नीशियम रिबन, ये है पेयर ऑफ टोंग्स जिसके थ्रू इसको मैग्नीशियम रिबन को आपने पकड़ा हुआ है, ये बर्नर और यहाँ से फ्लेम मिल रही है, और इसको आप क्या करोगे, बर्न करोगे, जलाओगे। जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे तो वहां पे क्या होगा, आपको व्हाइट कलर की राख देखने को मिलेगी, यानी कि आपको व्हाइट कलर में आपको ऐश दिखने को मिलेगा, यानी कि आपको राख मिलेगी। उसको आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है वॉच ग्लास में, ठीक है। क्या ये आपकी वॉच ग्लास है, ठीक है, ये दिखाई दे रही है आपको, ये बच्चों आपकी क्या होती है, वॉच ग्लास होती है। आपको इसमें ये चीज को इकट्ठा कर लेना है। तो आपसे अब आगे देखो क्या बोला गया एक्टिविटी के अंदर, burn the magnesium ribbon keeping it away as far as possible from your eyes। what do you observe। जब आप उसको क्या कर रहे हो, मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हो, जला रहे हो, तो आपको दूर रखना है, पास नहीं रखना, क्योंकि जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो ना तो एकदम से बहुत सारी व्हाइट फ्लेम आती है, ठीक है। आपने इसको बर्न करा, एकदम से बहुत सारी व्हाइट फ्लेम आएगी तो वो आपकी आंखों में जा सकती है, इसलिए आपने आई ग्लासेस पहने थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप से दूर रखना है। और आपसे पूछा गया कि आप वहां पे क्या ऑब्जर्व करेंगे जब ये एक्टिविटी होगी, तो भाई देखो वहां पे सिंपली क्या होने वाला, आपकी केमिकल रिएक्शन होने वाली है। क्या होगी आपकी केमिकल रिएक्शन, देखो आपने मैग्नीशियम को बर्न करा, यानी कि जो आपकी बर्निंग वाली रिएक्शन है, यानी कि आप वहां पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, और ये ऑक्सीजन कहाँ होगी, आपकी एयर से मिलेगी आपको, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, व्हाइट कलर का राख मिला ना आपको, वो व्हाइट कलर का राख होगा बच्चों आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होगा वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको ये केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेंगी। ये जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये हो गया बच्चों आपका रिएक्टेंट हो गया, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट। और अगर आप इसको सिंबल की फॉर्म में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, मैग्नीशियम को आप Mg से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑक्सीजन को O2 से, यहाँ से आपको MgO मिलेगा, यानी कि ये हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो गया बच्चों, ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, समझ में आया आपको। तो देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम यानी कि एकदम से इतनी तेज फ्लेम आई, व्हाइट फ्लेम आई, डेजलिंग मतलब चकाचौंध, आपकी आंखें ऐसे होगी कि एकदम से, ऐसा नहीं होता कई बार बहुत सारी रोशनी आपकी आंखों के आ जाए और आप उस चीज को देख ना पाए, इस टाइप की फ्लेम वहां से आपको देखने को मिलती है। एंड चेंज इनटू अ व्हाइट पाउडर, और आपका मैग्नीशियम जलेगा तो आपको व्हाइट कलर का पाउडर मिलेगा। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने अभी आपको बताया जो आपको व्हाइट पाउडर मिलेगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे मिला, जब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाता है। इट इज फॉर्म, ये आपका बना ड्यू टू, यानी कि किस कारण से बना, ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, क्योंकि जो आपकी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की यहाँ पे रिएक्शन हुई और वहां से आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। ओके, समझ में आप सभी को एक्टिविटी 1.1 क्लियर होगी। अब हम करते हैं एक्टिविटी 1.2। चलिए देखते हैं एक्टिविटी 1.2 के अंदर आपको क्या बोला है करने को। टेक
लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। आप अब लैब में जाएंगे तो आप देखेंगे भाई इस प्रकार से आपकी टेस्ट ट्यूब होती है, उसके अंदर आपको लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है। किसका सॉल्यूशन लेना है आपको? लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन। लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे आप? लेड नाइट्रेट केमिकल सब्सटेंस आपको लैब में मिल जाएगा, उसको पानी के अंदर डिसॉल्व कर लेना, आपका लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, और उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको फिल करना है। फिर क्या करना है आपको? ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। अब इसके अंदर लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और आपको पोटेशियम आयोडाइड भी इसके अंदर ऐड करना है। क्या करना है? पोटेशियम आयोडाइड। इसका भी सॉल्यूशन आपने इसमें ऐड कर दिया। कैसे बनाएंगे? पोटेशियम आयोडाइड आपको मिल जाएगा इजीली लैब के अंदर, पानी में घोलोगे और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दोगे। अब इसके अंदर आपका क्या है? अब यहाँ पे आपका लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है, और आपसे पूछा गया व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जब इन दोनों को आप मिक्स कर दोगे तो वहां से क्या मिलेगा, आपसे पूछा गया है। तो बच्चों सिंपल यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी? आपका जो लेड नाइट्रेट है बच्चों वो आपका पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा, और वहां से क्या मिलेगा आपको? वहां से आपको लेड आयोडाइड मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? लेड आयोडाइड प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट। क्या मिल जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी, ये बच्चों होगा आपका रिएक्टेंट होंगे, और यहाँ से आपको नया प्रोडक्ट मिलेगा लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, ये आपके प्रोडक्ट हो गए, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट होता है। ओके, आपको जो लेड आयोडाइड मिलेगा बच्चों वो आपको येलो कलर का मिलेगा, यानी कि येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आपको ये मिलेगा। येलो प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है? सिंपली सॉलिड प्रोडक्ट। क्या होता है आपका? सॉलिड प्रोडक्ट को बच्चों आप क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आपको जो प्रोडक्ट मिला है, न्यू सब्सटेंस मिला है, अगर वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलता है वो आपके प्रेसिपिटेट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपकी ये केमिकल रिएक्शन होने वाली है। अब मैं इसकी केमिकल इक्वेशन लिख देती हूँ। आपका जो बच्चों लेड नाइट्रेट होता है उसका फॉर्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस, ये आपका फॉर्मूला हो गया लेड नाइट्रेट का। लेड को आप Pb से डिनोट करते हैं और नाइट्रेट NO3, PbNO3 का होल ट्वाइस फॉर्मूला हो गया। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है आपका Ki, और यहाँ से आपकी रिएक्शन होगी तो आपको मिलेगा लेड आयोडाइड, यानी कि PbI2 आपका लेड आयोडाइड का फॉर्मूला हो गया, जो कि आपके येलो कलर में आपको मिलेगा सॉलिड फॉर्म में, यानी येलो कलर के पीपीटी देखने को मिलेंगे। साथ में क्या है आपका? पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि KNO3। क्या मिल जाएगा आपको? KNO3 आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये आपकी क्या होगी? केमिकल इक्वेशन होगी। जब आप केमिकल रिएक्शन को उसके फॉर्मूलाज और सिंबल्स की फॉर्म में लिख देते हैं वो आपकी केमिकल इक्वेशन होती है। ओके, इसी के साथ आपकी एक्टिविटी 1.2 कंप्लीट होती है। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.3। एक्टिविटी 1.3 के अंदर बच्चों देखते हैं क्या समझाया गया है, क्या करना है आपको। टेक अ फ्यू जिंक ग्रैनुअल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। जिंक ग्रैनुअल्स, ग्रैनुअल्स मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं। जिंक आपका एक मेटल होता है। ओके, जिंक आपका एक मेटल है, धातु है आपकी जिंक, उसके छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं और उसको किसमें डालना है आपको? कॉनिकल फ्लास्क या फिर टेस्ट ट्यूब, किसी में भी इसको आप डाल सकते हैं। ये टेस्ट ट्यूब है। चलिए मैं इमेज दिखा देती हूँ बच्चों। ये रहे आपके जिंक ग्रैनुअल्स, यानी कि जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, और ये है आपका कॉनिकल फ्लास्क। आपने सिंपली क्या करा, इसके अंदर आपने जिंक मेटल इसके अंदर डाला हुआ है। ओके, फिर क्या करना है आपको? ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। अब आपको क्या करना है? आपने इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जिंक ग्रैनुअल्स डाल दिए, अब उसमें आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। अब बात आती है भाई डाइल्यूट क्या होता है बच्चों? डाइल्यूट मतलब होता है कि उसमें आपने मोर वाटर लेस एसिड। अगर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है तो आप क्या करेंगे? उसमें थोड़ा सा एसिड डालेंगे और बहुत सारा पानी डाल देंगे, तो वो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। आप यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर आप सल्फ्यूरिक एसिड कुछ भी यूज कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों आपका H2SO4, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आपको पता ही है
HCl। ओके, अब आपने क्या करा, इस जिंक ग्रैन्युल्स के अंदर आपने क्या कर दिया, डाइल्यूट एसिड डाल दिया। मान लीजिए हमने क्या कर लिया, इसमें हमने यहाँ पे HCl डाल लिया और यहाँ पे आपका Zn था, यानी कि जिंक मेटल के छोटे छोटे टुकड़े थे। अब यहाँ पे बोला इन्होंने क्वेश्चंस, हैंडल द एसिड विद केयर। ओके, आपको क्या सावधानी बरतनी है, आपको एसिड को बहुत केयरफुली यूज करना है। मैंने आपको बोला था एसिड बहुत डेंजरस होता है। ओके, अगर कंसंट्रेटेड है, उसमें पानी नहीं मिला हुआ है, तो इतना सा भी गया ना बच्चों, हाथ जला देगा आपका भयंकर वाला। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से यूज करना होता है एसिड। कैसे यूज करेंगे, अब एसिड तो बहुत सारा होगा लैब के अंदर, आपको चाहिए इतना, तो अब ऐसी गलती मत करना कि भाई लो भाई एसिड की बोतल पकड़ी और कॉनिकल फ्लास्क में डालते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपका जो ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर का यूज करेंगे आप, उससे आप एसिड लेंगे, ड्रॉप वाइज अपने कॉनिकल फ्लास्क या फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको डालेंगे। कैसे डालेंगे, आप देखो मैं बताती हूँ आपको। आपने ड्रॉपर में एसिड ले लिया, तो आपको क्या करना है बच्चों, दूर, एक तो अपने पास नहीं रखना है, इसे एकदम दूर रखना है हाथ को, और इसे ऊपर से भी नहीं डालना है इसे। ठीक है, क्या करेंगे आप, साइड वाइज डालेंगे, यानी कि आपको बिल्कुल सीधा सीधा नहीं डालना होता, आपको वॉल्स के थ्रू आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे एसिड डालना होता है। अब आपने एसिड डाल दिया और अब आपसे एक्टिविटी में देखो क्या पूछा गया है, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्युल्स। क्या जिंक ग्रैन्युल्स के आसपास कुछ हो रहा है, कुछ आपने नोटिस करा। अरे भाई नोटिस तो तब करोगे ना जब एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, इसलिए कहती हूँ मैं आपको। अब देखो मैं आपको बता तो दूंगी क्या होता है, पर आपको मजा नहीं आएगा भाई। केमिस्ट्री को फील करना है, आनंद लेने उसके, ठीक है, दिमाग से आपको जहन में बसाना है, कुछ तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आपको एफर्ट्स क्या करने हैं, अपने टीचर को मनाना है कि भाई हमको लैब में लेके जाओ। ओके, तभी आपको समझ में आएगा। मैं तो बता दूंगी कि वहां से गैस बाहर निकलती है, फिर आप सच में देखोगे तभी तो मजा आएगा, तभी आपको फील आएगी। ओके, अब यहाँ पे एसिड डालते ही बच्चों पता क्या होगा, यहाँ से आपको एक गैस बाहर निकलती हुई दिखाई देगी और वो गैस होगी आपकी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को बिल्कुल मिलेंगे। आप बोलोगे हाँ जी देखने को मिलेंगे। क्या होगा यहाँ पे, सिंपली आपकी जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व होगी, इवॉल्व होना यानी कि बाहर निकलेगी। ठीक है, ओके, फिर आगे आपसे पूछा गया है, टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। फिर आपसे पूछा गया है आपको क्या करना है, अब कॉनिकल फ्लास्क को, ये जिसमें आप रिएक्शन कर रहे थे, इसको यहाँ से साइडों से टच करके देखना है और आपसे पूछा गया है क्या यहाँ पे कुछ टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलेगा या फिर नहीं देखने को मिलेगा। देन आंसर इज यस, बिल्कुल देखने को मिलेगा। ये भी आपको तभी पता चलेगा जब आप करके देखेंगे, मैं तो आपको बता ही दूंगी। यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर, हाँ जी बिल्कुल टेम्परेचर में चेंज आपको देखने को मिलेगा। अब मैं इसका आपको रिजल्ट बता देती हूँ कि इस पूरी एक्टिविटी का क्या रिजल्ट है। आपने जिंक लिया, आपने जिंक की रिएक्शन करवाई किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, या फिर आप H2SO4 के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हैं, यानी कि आपने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा आपका ZnCl2 मिलेगा आपको। ठीक है, क्या होगा, ZnCl2 प्लस में आपकी हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकल जाएगी। ZnCl2 क्या हो गया आपका, जिंक क्लोराइड। क्या हो गया बच्चों, जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकल जाएगी। ये हो गए आपके रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट, यानी कि केमिकल रिएक्शन से जो आपको न्यू सब्सटेंस मिलता है। ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन का जो रिजल्ट होता है। तो आप बच्चों यहाँ पे सिंपली क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी है। पहला पॉइंट तो यही है आपका, H2 गैस क्या हुई आपकी, इवॉल्व हुई है। दूसरा क्या है बच्चों आपका, दूसरा भाई आपका ये है जिंक क्लोराइड की फॉर्म हुआ है। और तीसरा भाई क्या हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ये सारी बातें आपको इस एक्टिविटी से देखने को मिलती है। तो आज के लिए इतना बहुत है। आप सभी बच्चों का होमवर्क है, आपको केमिकल रिएक्शन को अच्छे से रिवाइज करके आना है और जितनी एक्टिविटी यहाँ पे आपको समझाई गई है आपको वो परफॉर्म करके देखनी है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।